छगन भुजबल एकाएक आज वागले स्टेट में आवास पर शरद पवार साहब के मुलाकात करने पहुंच गए। 1.5 से 2 घंटे तक ये मुलाकात चली। हालांकि बाद में ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई कि मराठा आरक्षण और ऐसे ही कई मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत की है, लेकिन क्या इतना सिंपल ये है? छगन भुजबल साहब ने क्या कुछ कहा है, रिएक्शन सुनिए एक बार जरा। उनको कहा कि मराठा ओबीसी झगड़े में गांव में झगड़ा लगा है, ये उसके होटल में नहीं जाएंगे, वो इसके दुकान में नहीं जाएंगे और मारामारी भी शुरू हो गया है। तो इसलिए आप अगुवापन लेंगे तो ये कुछ खत्म हो सकता है, सब लोग लीडर एक जात होकर, नहीं तो ये गरीब तबके के लोग मार खाते जाएंगे और आगे तो ये सब बिगड़ जाएगा सारा काम। आपने ओबीसी को आरक्षण देने का प्रयास किया था, अब बचाने के लिए भी तो आप आए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शिंदे के साथ बात करता हूँ क्या, और 2-4 लोग हम लोग बैठेंगे बहुत जल्दी, और क्या किस ढंग से रास्ता निकलना चाहिए उसके बारे में कोशिश जरूर करेंगे। अटकलों का बाजार बहुत गम है। 1.5 घंटे की ये मुलाकात हुई है और महाराष्ट्र में मुलाकात चल रही है। महाराष्ट्र को वैसी प्रयोगशाला, पॉलिटिकल प्रयोगशाला, लेबोरेटरी कहा जा रहा है। तो क्या कुछ नया प्रयोग होने वाला है? इसी को जानने के लिए, डिटेल्स जानने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस मुलाकात को? क्योंकि छगन भुजबल साहब राजनीति में अपने आप एक हैवीवेट नाम, अजीत पवार साहब के साथ आ गए, अभी सरकार में है और कल ही उन्होंने कुछ बातें भी कही थी मराठा आरक्षण को लेकर, शरद पवार साहब को लेकर। आज मुलाकात करने पहुंचते हैं। 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात। देखिए, निश्चित तौर पर एक कंफ्यूजन महाराष्ट्र की सियासत में पैदा जरूर हो गया है और खास करके पवार परिवार में इस तरीके के कंफ्यूजन पैदा करने की आदत है दोनों ही ग्रुप में। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो सुप्रिया सुले अपना वोट डालकर बारामती में सीधे अजीत पवार के घर पर पहुंच गई, जिसके बाद पूरी बारामती लोकसभा सीट पर कन्फ्यूजन ये पैदा हो गया कि क्या पवार परिवार एक ही है, ये पूरी लड़ाई बाहरी तौर पर चल रही है क्या। तो उसका फायदा कहीं न कहीं सुप्रिया सुले को हुआ वहाँ पर, क्योंकि बारामती में भी जो अजीत पवार की विधानसभा थी वहाँ से भी सुप्रिया सुले को लीड मिली। अब आज की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज सुबह छगन भुजबल जब निकले उस समय प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने फ़ोन किया और उसके बाद वहाँ पर पहुँचे। 1.5 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ये मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण के बीच की जंग को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका असर जो है वो कहीं न कहीं महायुति और सरकार पर पड़ा, जिसके बाद अजीत पवार ने अपने घर पर कई पत्रकारों को बुलाया, लेकिन उनसे मीडिया मतलब ऑन कैमरा बात नहीं की, बल्कि ये सारी जो खबरें चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए फिर उनका फ़ोन छगन भुजबल को गया, छगन भुजबल को भी बुलाया गया और वहाँ पर उनको रखा गया, प्रफुल्ल पटेल को बुलाया गया, ताकि ये कन्फ्यूजन पैदा कर जो हुआ था उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन प्रफुल्ल पटेल या अजीत पवार से सिर्फ मिलने भर से क्या वो जो सियासी जो घमासान है कि आखिर क्यों छगन भुजबल शरद पवार से मिलने गए थे, उस पर क्योंकि आपने कहा कंफ्यूजन और जिस तरीके से महाराष्ट्र की इमेज निकल कर आई है पिछले कुछ वक्त में, इस वजह से भी काफी लोगों के मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्योंकि बीच में हमने देखा था अजीत पवार साहब भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, बहुत ज्यादा शांत नजर आ रहे थे, तब भी लग रहा था कि क्या ऑल इज वेल है। फिर लोकसभा चुनावों में जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही, जितनी सीट्स उनको दी गई, उससे वो सेटिस्फाई हैं कि नहीं सेटिस्फाई हैं। अब कुछ वक्त में विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या इस मूव को होता ना प्रेशर टैक्टिक्स बनाए कि भैया विधानसभा चुनाव में आप हमारा भी ख्याल रखिएगा, उस दिशा में भी देखा जाए क्या? देखिए, इसको 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक तो पवार जो शरद पवार को लेकर के ये था कि शरद पवार कहीं ना कहीं अजीत पवार से दूर चले गए हैं, उनके लोगों से बात नहीं कर रहे हैं या फिर नए समीकरण अब कभी नहीं बनेंगे। इस पर एक कन्फ्यूजन पैदा किया गया कि भविष्य में भी साथ में आ सकते हैं, कुछ लोग इनके साथ आ सकते हैं, उनके साथ आ सकते हैं। एक कन्फ्यूजन लोगों के बीच में ये क्रिएट किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो रोहित मैं बताना चाहूँगा कि अब तक जो मराठा आरक्षण या ओबीसी आरक्षण को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव था, अब छगन भुजबल ने वहाँ पहुँच करके वो दबाव शरद पवार के ऊपर डाल दिया है। यानी आप समझिए कि शरद पवार अब तक अपोजिशन की भूमिका में थे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे या मनोज जरंगे पाटिल से मिलने जाते थे, जो मराठा आंदोलक हैं या दूसरे लोगों से, तो सरकार के खिलाफ बात करते थे। अब छगन भुजबल ने बाहर आकर कह दिया कि शरद पवार को हमने कह दिया कि आप ही मुखिया और आप सीएम को फ़ोन करिए, आप डिसाइड करिए किसको आपके साथ बुलाना है, लेना है और कैसे इसका हल निकलेगा, आप डिसाइड करिए।
मतलब कहीं ना कहीं शरद पवार के ऊपर उनके पाले में गेंद डाल करके ये भी कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करी कि विपक्ष में भी एकजुटता नहीं है, और विपक्ष में अगर शरद पवार मराठा आरक्षण को सुलझाने के लिए लग जाएंगे तो विपक्ष कमजोर पड़ जाएगा। शायद यही वजह है कि विजय ये वडेट्टीवार तमाम को फैक्टर्स हैं जिस इसमें- वजह से काफी ज्यादा मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद अभिषेक पांडे, आप जुड़े हमारे साथ। फिलहाल ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मौसम तो खैर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट है, लेकिन जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं छगन भुजबल और शरद पवार साहब की मुलाकात के बाद, सरकार सेफ है नहीं है, इसको लेकर भी बातें चल रही हैं।